ओके, सो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग ऑप्शंस की बारीकियों को समझ रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट जो ऑप्शंस में टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है उसको समझ रहे हैं। इसी में एक काफ़ी काम का और सपोज वो आना ही पड़ेगा एंड वो जब भी ऑप्शंस ट्रेड करोगे तो इसका दरकार होगा ही। उसमें एक टर्म्स आता है आप ITM स्ट्राइक प्राइस, OTM स्ट्राइक प्राइस, ATM स्ट्राइक प्राइस। ये क्या होता है ये आज अपने इस सेशन में पूरा अच्छे से समझेंगे। इसको समझना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि इससे रिलेटेड फिर कुछ कंसेप्ट्स ऐड होंगी। सो अगर आपको ITM, ATM और OTM स्ट्राइक प्राइस क्या होता है ये नहीं मालूम है तो फिर दिक्कत होगी। सो आज का जो सेशंस होगा मैं कई तरीके से इसको बार बार एक ही चीज़ को हो सकता हूँ कि डिफरेंट तरीके से रिपीट करूँगा एंड हो सकता है कि बीच में भटक के कहीं दूसरा एग्जाम्पल को भी लेंगे एंड अकॉर्डिंगली समझाने की चेष्टा करेंगे। सो आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज होगा उसको समझना ज़रूरी है ताकि आने वाले समय में जितनी भी सारी सेशंस होंगी उसमें अपने इसको यूज करेंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे नॉर्मल एक एग्जाम्पल के साथ जो रियल लाइफ में तो नहीं होती है बट यस ऑप्शंस में जब अपने यूज करेंगे तो वो आएगी। सो मैं कुछ बोल रहा हूँ समझिएगा एंड चेष्टा कीजिएगा कि उसको आप जो भी है रियल लाइफ से नहीं एग्जाम्पल ऑल तो उसको आप समझ पाएंगे एंड अकॉर्डिंगली आप एग्री होंगे। लेट से अपने अभी सारा जो समझ रहे थे वो इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से समझ रहे थे कि हम लोग इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेंगे, प्रीमियम देना पड़ेगा क्या, ये सारा कुछ समझ रहे थे। उसी में मैं अगर एक बात ऐसा बोलूँ, ठीक है, जो होता नहीं है बट यस मान लीजिए कि अगर ऐसा पॉसिबल होता तो क्या होता, क्या वो बोलना चाह रहे हैं? मैं बोलना चाह रहा हूँ कि लेट से आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते, ठीक है, आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते और लेट से आपकी कार की एक एक्सीडेंट हो चुकी है और आपने अभी जब आपकी एक माइनर सा एक्सीडेंट हुआ था सो उस वक़्त आपका इंश्योरेंस कराया हुआ नहीं था, इंश्योरेंस कराया हुआ नहीं था, एक्सीडेंट हो चुका है, समझिए। सो अगर इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओगे वो आपको एंटरटेन ही नहीं करेगा क्योंकि आपका इंश्योरेंस तो करवाया हुआ नहीं है, ठीक है। और ये जो एक्सीडेंट हुआ है वो इससे मान लीजिए कि 20,000 का आपको लगता है कि नुकसान आपके कार में हो गई है, 20,000 का नुकसान आपके कार में हो गई है बट अभी आप इंश्योरेंस करवाए हुए नहीं था, तब वो पता है इंश्योरेंस कंपनी से एक ढेला भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जा रहे हैं और इंश्योरेंस कंपनी को बोल रहे हैं कि इस मेरे कार का इंश्योरेंस करवाना है, कार का इंश्योरेंस करवाना है, कितने सालों के लिए? 1 ईयर के लिए करवाना है, ठीक है, 1 ईयर के लिए करवाना है। सो अब समझिए ये चीज़ें जब आप जाकर बोलोगे, ठीक है, तो उसको इंश्योरेंस कंपनी को क्या दिख रहा है? इंश्योरेंस कंपनी को ये क्लियर कट दिख रहा है कि भाई कार का जो हम इंश्योरेंस करने जा रहे हैं 20,000 का तो ऑलरेडी इसमें डैमेज हो चुका है, ठीक है। सो कार का जो इंश्योरेंस आप करने जाओगे सो उसमें आप ये चाहोगे कि ये जो डैमेज हुआ है ना मेरा ये भी वो कवर करे और 1 साल में अगर कुछ होता है उसका भी कवरेज दे। ये आप चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो कि मेरा ऑलरेडी कार का एक्सीडेंट हो चुका है, हमें पता है कि अभी मेरा इंश्योरेंस किया हुआ नहीं था तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से कुछ भी नहीं मिलना है, ठीक है। बट ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जिससे कार आपकी अभी चल सकती है, ऐसा नहीं हुआ कि कार एक जगह पे रुक गई है, ठीक है, कार आपकी चल सकती है। ये उसमें 20,000 का खर्चा आएगा जो कि बाद में भी करवाने से हो जाएगा। सो आप इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हैं कि ये जो 20,000 का जो खर्चा होना है ना इसका भी आपको करना है और 1 साल और करना है कि 1 साल आने वाले 1 साल में और भी कुछ हो जाता है कार के साथ, सो उसकी भरपाई आपको करना है। तो क्या आपको नहीं दिखता है कि इंश्योरेंस कंपनी क्लियर कट दिख पा रहा है कि मेरा तो 20,000 का तो लगना ही है, इसको तो देना ही पड़ेगा 20,000 एनी हाउ, ठीक है, इसका फर्दर एक्सीडेंट हो ना हो
उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट 20,000 तो मुझे इसको देना ही पड़ेगा आज के दिन, मुझे पता है जब मैं इंश्योरेंस करने जा रहा हूँ। प्लस 1 ईयर में जो भी कुछ होगा, ठीक है, प्लस 1 ईयर में जो भी कुछ होगा उसको करना होगा। तो देखिए, जब आप सिंपल सिर्फ 1 ईयर का करने जाते, ठीक है, कि 1 ईयर का कार इंश्योरेंस करना है, सो वो क्या बोलता कि 4,000 इसका प्रीमियम आप दे दो, यही बोलता। 1 ईयर का आप करवाने जाते तो लेट से 4,000 आपको बोलता कि प्रीमियम दे दीजिए, एंड अगर आपके कार में कुछ भी होता है तो हम उसकी भरपाई करेंगे। यही तो होता है नॉर्मल इंश्योरेंस। बट इस केस में क्या है, उसको पहले से पता है कि 20,000 का तो फटका लग चुका है कार में, वो मुझे देना ही पड़ेगा, ठीक है। सो वो आपको क्या बोलेगा कि काम करो 20,000 प्लस 4,000, क्योंकि 1 ईयर में जो होगा उसका ये मुझे अमाउंट आप 24,000 कर दो, एंड अकॉर्डिंगली आपका इंश्योरेंस हम कर देते हैं, ठीक है। इसमें इंश्योरेंस कंपनी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी करने के लिए, क्योंकि जो खर्चा लगना है वो तो पहले उससे ले रहा है, और 1 साल में जो होगा उसके लिए 4,000 ले रहे हैं। तो 24,000 में इंश्योरेंस कंपनी आराम से एग्री हो जाएगी आपके कार का इंश्योरेंस करने के लिए, ठीक है। सर बोलेंगे सर अगर ऐसा ही है तो हम 20,000 इंश्योरेंस कंपनी को क्यों दे रहे हैं, हम ये खुद ही खर्चा करके कार को ठीक कर लेते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस करवा लेंगे। आपकी मर्जी, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। सो ये भी आप कर सकते हैं। बट अगर आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओगे सो आपको बोलेगा 24,000 आपको देना पड़ेगा। ये तो एकदम क्लियर कट आपको समझ में आ रही है। अब इसी कंसेप्ट पे मैं कुछ कनेक्ट करने जा रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सपोज आपका रिलायंस का शेयर है, ठीक है। अब जो रिलायंस का शेयर है ये ट्रेड हो रही है 2000 के रेट पे। अभी तक आपने क्या देखा, अगर आपने रिलायंस के शेयर को बाई किया है तो आपका डाउनसाइड रिस्क है, डाउनसाइड रिस्क है कि इसके नीचे कहीं जाएगा तो हमें नुकसान लगेगा। लेट से 1800 चला गया, 1500 चला गया, ठीक है, 1200 चला गया, तो ये नुकसान लगेगा। सो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगा, ठीक है। सो जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं कि लेट से 1800 चला जाएगा और आप बोल रहे हैं कि 2000 के नीचे जितना भी जाए, ठीक है, वो आपको पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी करनी है। तो आपने 2000 के स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम दिया है, एंड अकॉर्डिंगली आपने इंश्योरेंस कंपनी को बोला है कि भाई 2000 के नीचे जो भी लॉस होगा वो आप देना, ठीक है। सो कल के दिन मान लीजिए 1800 चला गया तो आपको इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे क्या देगी, 200 पर शेयर देगी, जो आपको नुकसान लगा यही तो देगी। अब आप क्या कर रहे हो, ऐसा अगर इंश्योरेंस कंपनी को जाके बोल रहे हो, सुनिएगा यहाँ पे कैच है कि 2000 के रेट पे आपने शेयर लिया, 2000 पे रेट पे अभी ट्रेड हो रही है और आपको लगता है नीचे जाएगा। सो लॉजिकल क्या होता है, अभी तक जो आपने डिस्कस किया है कि आप बोलोगे कि 2000 पे है ना, यहाँ से नीचे जितना जाएगा वो जो नुकसान लगेगा वो आपको देना है इंश्योरेंस कंपनी, ये बोलोगे। या तो आपने क्या बात हुआ था कि आप ये बोलोगे कि 1900, 100 रुपया का तो मैं खुद ही लॉस बियर कर लूँगा, बट 1900 के नीचे जाएगा जितना उतना आप देना, यही तो अपना डिस्कस हुआ था अभी तक। बट अगर आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके बोलते हो कि 2200 के नीचे, ठीक है, 2200 के नीचे जितना रहेगा, जितना जाएगा, ठीक है, वो आप मुझे देना, समझ गए। अभी चल रहा है 2000 पे और आप इंश्योरेंस कंपनी को क्या बोल रहे हो कि भाई 2200 के नीचे जितना रहेगा ना वो मुझे आपको देना है, ठीक है। बोले सर ये कैसे हो सकता है, मतलब 2000 के रेट पे ट्रेड चल रहा है, शेयर चल रहा है, मेरा नुकसान 2000 के नीचे ही होगा, बट हम ऐसा क्यों जाके बोलेंगे कि 2200 के नीचे जो भी नुकसान होगा वो आप देना, ठीक है। ऐसा क्यों बोलेंगे फिर, मान लीजिए मेरा मन है मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मेरा मन है मैं बोल रहा हूं ऐसा। सो अपने इसको कैसे समझे, थोड़ा सा और मैं समझाऊं इसको, मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। लेट से ऐसा हुआ होगा कि अभी ना आप शेयर, ऐसा हुआ होगा, देख लीजिएगा, क्या समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा आपके साथ हुआ होगा कि आपने ना पहले 2200 के रेट पे शेयर लिया था कुछ, ठीक है,
और उस समय मान लीजिए आपने ये फ्यूचर ऑप्शन कुछ जानते नहीं थे, आप कुछ भी नहीं जानते थे, सिर्फ शेयर आप लिए थे और 2000 चला गया था, ठीक है, शेयर गिर के 2000 चला गया था, आपको हो रही थी घबराहट, क्योंकि कुछ भी तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसको हम बाई करके हेज कर ले, इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं है कुछ भी ऐसा ना, फ्यूचर्स है कि हम फ्यूचर शॉर्ट कर दें, ऐसा कुछ भी है नहीं। सो आप ये घबरा गए थे उस वक्त और ये सोचे थे कि फर्दर अगर नीचे जाता तो मेरा ह्यूज नुकसान लगेगा, तो यहाँ पे ना 200 का आप लॉस बुक करके निकल गए थे, 200 रुपया का लॉस बुक करके आप यहाँ निकल गए थे, समझ गए। अब फिर से आपका क्या हुआ, आपका मन किया बाद में कि ये काम करते हैं, लगता नहीं है कि अब इसके नीचे जाएगा और बहुत समय हो गया कि 2000 के रेट पे ट्रेड कर रही है, आप तो सौदा से निकल गए थे। सो आपने क्या बोला कि चलो अभी एक बार ना बाई कर लेते हैं हम शेयर 2000 के रेट पे, एक बार लॉस 200 का बुक कर चुके ऑलरेडी, और आप बोल रहे हैं कि ठीक है अब मैं क्या करता हूँ ना 2000 के रेट पे, अब नहीं लग रहा है कि साइडवेज मार्केट दिख रहा है और अब नहीं लग रहा है कि इससे फर्दर गिरेगा, उस वक्त मैं बेकार का डर गया था एंड शेयर को सेल कर दिया था। सो अभी ऐसा नहीं लग रहा है, अभी अपने 2000 के रेट पे फिर से बाई कर लेते हैं, ठीक है, तो आपने बाई कर लिया। बट अब क्या हो रहा है कि फिर से आपको क्या लगने लगा, फिर से आपको डर लगने लगा कि पता नहीं इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है, इसके नीचे चला जाएगा तो मुझे दिक्कत होगी। सो आप क्या कर रहे हो, अब आप ये प्रोडक्ट आ गया, अब इंश्योरेंस वाला आ गया है, ठीक है, पहले नहीं था अब आ गया है, ठीक है, फ्यूचर्स भी आ गया है, ऑप्शंस भी आ गया है। सो अब आप जाके इंश्योरेंस कंपनी के पास बोल रहे हैं कि देखिए मैं तो एक्चुअली अभी के रेट के हिसाब से 2000 के रेट पे लिया हूँ, बट इसके पहले ना मैं 2200 पे भी लिया था, ठीक है, और 2000 पे निकल गया था, तो वहाँ 200 रुपये का ना मैं लॉस बुक ऑलरेडी कर चुका था। तो एक काम कीजिए, मेरा तो मान के चलिए मेरा ये मैं बीच में काटा ही नहीं था, मान के चलिए कि मेरा जो ट्रेड है ना वो 2200 पे लिया गया था, मेरा ट्रेड जो है वो 2200 पे लिया गया था। तो एक काम करो 2200 के नीचे जितना जाएगा ना वो मुझे भरपाई कर देना, मतलब वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि मेरा 200 का पहले का नुकसान भी दे दो, ठीक है, अभी 2000 पे चल रहा है बट मैं तो 2200 पे जब था तभी से इसको बाई किया हुआ था और 200 का बुक कर लिया था, तो 200 का लॉस भी मुझे दे दो और फर्दर जितना जाएगा वो भी दे दो। तब बोलेगा इंश्योरेंस कंपनी बोला वाह बेटा वाह, ऐसा तो सब कोई करे फिर, ठीक है, इतना तो मैं बेवकूफ़ हूँ नहीं। एक काम कीजिए, अभी तो रेट 2000 पे ही चल रहा है ना, तो 200 तो ऐसे ही लॉस आपका बुक हो चुका था और वो 200 मेरे से मांग रहे हो, इसका मतलब आज के दिन अगर मैं देखूँ, आज के दिन अगर देखूँ कि 2000 पे ट्रेड हो रहा है, इसके नीचे जाएगा नहीं जाएगा उसका नहीं पता, उसका तो मैं इंश्योरेंस कर दूंगा क्योंकि वह अभी हुई नहीं है, वो हो सकती है नहीं हो सकती है। जैसे अपने कार का जब इंश्योरेंस करवाने जाते हैं तो उस वक्त गाड़ी ठुका के नहीं ले जाते हैं कि अब मेरा इंश्योरेंस कर दो, ठीक है, कार नॉर्मल रहती है, आप इंश्योरेंस करते हैं ये बोल के कि भविष्य में अगर आने वाले 1 साल में कार में कुछ होता है तो आप देना, ठीक है। यहाँ पे कैसी बात हो रही है कि ऑलरेडी मेरी कार ठुक गई है और मैं बोल रहा हूँ कि ये तो मेरा आप इंश्योरेंस कर लो, ठीक है। सो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अगर 2000 के रेट पे शेयर ट्रेड होती अभी और अभी आप जाते और बोलते कि 2000 के नीचे ना मुझे लग रहा है, डर लग रहा है, उसके नीचे अगर जाएगा सो आप मेरी लॉस की भरपाई कर देना, तब तो सामने वाला पार्टी समझेगा इंश्योरेंस कंपनी कि यस 2000 के नीचे जा सकती नहीं जा सकती है। बट आप क्या बोल रहे हो उसको कि देखो 2200 के नीचे जितना लॉस लगेगा ना वो देना, तो देख रहा है भाई 2000 तो अभी चल रहा है, इसका मतलब 200 तो इसको अभी ही देना पड़ेगा, ठीक है, और इसके बियॉन्ड नीचे भी जा सकता है। तब वो क्या बोलेगा, बोले भाई साहब ठीक है हम कर देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप एक काम करो, ये 200 जो है ना जो आपका ऑलरेडी नुकसान लग रहा है क्योंकि 2200 पे आप लिए थे, 2000 भी चल रहा है, तो अभी अगर आप मेरे से क्लेम करते हो इंश्योरेंस करवाने के बाद, ठीक है, प्रीमियम देने के बाद, तब तो 200 रुपया तो अभी आप मांग लोगे। तो एक काम करो 200 दे दो प्लस क्या दो, अब 2000 नीचे जाने की भी तो एक ये है, उसका भी तो रिस्क मैं ले रहा हूँ, ठीक है। सो उसके लिए भी प्रीमियम जो है ना 25 रुपये पर शेयर दे दीजिए, तो 225 रुपये पर शेयर आप दे दीजिए। ऐसा ही बोलेगा, इसके बियॉन्ड बोल नहीं सकता है। आप भी सोच के देखो कि अगर आप इंश्योरेंस कंपनी होते और कोई आपको बोलता कि 2000 पे शेयर ट्रेड हो रहा है रिलायंस का और आपको बोलता कि 2200 के नीचे जितना है ना उतना आपको देना पड़ेगा, ऐसा मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ साइन करना है, तो आप तो क्लियर कट देखोगे ना कि 200 तो मेरे को अभी देना है और नीचे जा सकता है, उसकी भी एक जिम्मेवारी लेनी है। तो जो 2000 है अभी उसके नीचे जा सकती हो तो चलिए जा भी सकती नहीं भी जा सकती है, उसका मैं नॉर्मल जैसे प्रीमियम लेता हूँ वो लूँगा,
प्लस 200 जो दिख रहा है मुझे अभी देना ही है वो तो मैं लूंगा ही आपसे, तो 225 आपसे चार्ज करेगा। ठीक है, अब ये ले लिया आपसे, और 1 मंथ का ये था, 1 मंथ का ये कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। ठीक है, 1 मंथ का, कि 1 मंथ में अगर ऐसा होगा तो अपने देंगे। ठीक है, अब क्या हुआ ना, जब लास्ट डे में क्या हुआ, लास्ट डे में शेयर का जो प्राइस है कुछ भी हो सकता है। तो चलिए पहला एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि लास्ट डे मतलब एक्सपायरी डे। ठीक है, एक्सपायरी डे के दिन क्या हुआ, 2000 पे ही रह गई, न शेयर ऊपर गया न शेयर नीचे गया, जहां थी वहीं रह गई। अब आप लोग बताइए कि इंश्योरेंस कंपनी को कितना पे करना पड़ेगा, कितना पे करना पड़ेगा। और कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, ये तो आपको पता है, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि 2200 के नीचे जितना जाएगा, ठीक है, उतना देना पड़ेगा। और इसके बदले 225 चार्ज किया गया था, जिसमें 200 प्लस 25 था। ठीक है, ये चार्ज किया गया था। सो अब समझो 2000 पे रह गया, और आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या एंटर हुआ था कि 2200 के नीचे जितना जाएगा वो देना है। क्लियर है? सो अब समझिए 2000 पे रहेगा तो कितना देना पड़ेगा, 200। ठीक है, 200 देना पड़ेगा। और जो 25 एक्स्ट्रा लिया गया था किस लिए, कि 2000 के नीचे जाने की भी चांसेस है, वो तो गई नहीं, तो ये 25 रुपया जो है ना, ये इनकम हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी का। और 200 देना पड़ेगा, क्योंकि 2200 के नीचे 2000 में 200 है। सो वो लिया था वो दे देगा। ठीक है, और 25 रुपये की कमाई हो गई। क्लियर कट है? ये आई थिंक समझ में आ रहा होगा। क्योंकि अगर वो बोलता कि मुझे 2000 पे अभी ट्रेड करिए, 2000 के नीचे जाना है सिर्फ, और 2000 के नीचे जितना जाएगा वो मुझे भरपाई करना, तो कितना चार्ज करता, जस्ट 25 चार्ज करता, 25 ही चार्ज करता। ठीक है, और गया नहीं नीचे, तो 25 इंश्योरेंस कंपनी का कमाई हो गया। फिर से एक बार समझाए अलग तरीके से, जैसे हमने पहले जब समझा रहे थे कि कार में जैसे 20,000 का नुकसान ऑलरेडी लग चुका था, और आप इंश्योरेंस कंपनी के पास गए और बोले ये तो कवर 20,000 का नुकसान है, इसको भरपाई तो आपको करना ही होगा, एंड साथ ही साथ 1 साल का और इसको इंश्योरेंस कर दीजिए कार का, तो 4,000 एक्स्ट्रा चार्ज किया था। सो यहाँ पे 24,000 वो लिया था। अब समझो कि अगर कार में कुछ भी एडिशनल डैमेज नहीं हुआ तो 20,000 तो आपको वो जो ऑलरेडी डैमेज था पहले वो तो करा के देना ही होगा, और 4,000 जो एक्स्ट्रा लिए थे आप, क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ हुआ नहीं तो आपकी कमाई हो गई। कोई नॉर्मल कार लेके जाता और इंश्योरेंस कराता, 4,000 देता, सिर्फ ओनली 4,000 देता, वो 20 तो नहीं देता, 4,000 देता, और उस 4,000 में अगर कुछ नहीं होता तो 4,000 आपकी कमाई हो जाती। तो यहाँ पे भी दो, इसमें प्राइस में 2 चीज़ें थी, एक 200 था, एक 25 था। 200 वो कौन सा पार्ट था जो ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनी को पता था इतना तो देना ही पड़ेगा। आज के दिन में जब वो इंश्योरेंस करवाने जा रहा था ना, उसी वक्त पता था कि 200 तो इसको देना ही पड़ेगा। और 25 वाला जो पार्ट था वो पता नहीं था, वो नीचे जाएगा तब देना है, नहीं जाएगा तो नहीं देना है, तो वो नहीं गया, तो यहाँ 25 उसकी कमाई होगी। बट 200 जो ऑलरेडी था, ठीक है, डिसाइडेड, जो उसको पता था वो तो देना ही पड़ेगा ना। सो ये एकदम मैं काफ़ी डिटेल में समझा रहा हूँ, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। और जो लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते हैं उनको बोरिंग लग रहा होगा, तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। बट यस, मुझे एकदम लेमन समझ में आ जाए, लेमन को भी समझ में आ जाए, उसके हिसाब से कराना पड़ रहा है। सो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखेंगे, जिसको आता है, और जिनको नहीं आता है वो समझने की चेष्टा करेंगे। अब चलिए, सपोज यहाँ पे 1900 चला गया। पहला वाला केस में क्या हुआ था, 2000 पे रह गया था। सेकेंड केस में 1900 चला गया, तो इसमें कितना देना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को? इंश्योरेंस कंपनी को सामने वाले को कितना देना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था कि 2200 के नीचे जितना रहेगा उतना देना पड़ेगा। तो सामने वाले को कितना देना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को? इंश्योरेंस कंपनी कितना देगी? 300। 2200 के नीचे कितना है? 300 है, तो 300 देगी। समझ गए? सो आप दिए कितना थे? 225। इंश्योरेंस कंपनी से मिला कितना? 300। समझ गए? सो ये सिचुएशन होगी। अब जो इंटरेस्टिंग सिचुएशन आएगी ना, वो देखो, ये जनरल लाइफ में नहीं होता है, ठीक है। अब ये जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जो तीसरा केस होने वाला है, ठीक है, उसको थोड़ा सा अगर आपने समझ लिया, उस केस को अगर आपने समझ लिया ना, तो फिर आपकी बेड़ा पार हो गई।
मैं सार्थक हो जाऊंगा इस चीज़ को लेके कि यस मैंने जो इतना एफर्ट करके अभी समझा रहा हूँ वह सार्थक हो गई। ये समझना, ये रियल लाइफ में नहीं होगा। कैसे? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए थे कि 2200 के नीचे जितना जाएगा वो देना है। तभी ट्रेड कितना कर रही थी जब आप इंश्योरेंस करवाने गए? 2000 पे। आपने टोटल प्रीमियम कितना दिया? 200 प्लस 25, यही तो 225। अब देखिएगा मजा आएगा कितना जोर का। क्या हुआ? शेयर चला गया 2100। थर्ड सिनारियो, शेयर चला गया 2100, ऊपर चला गया, नीचे नहीं गया और ऊपर ही चला गया। अब आपको इंश्योरेंस कंपनी कितना देगी भाई मेरे, बता दो। अब इंश्योरेंस कंपनी कितना देगी? अब इंश्योरेंस कंपनी जो वादा किया था वही देगी। क्या वादा किया था? कि 2200 के नीचे जितना होगा, आपने कॉन्ट्रैक्ट क्या एंटर किया था कि 2200 के नीचे जितना होगा वो देगा। तो 2200 के नीचे 2100 कितना होता है? जस्ट 100। ये आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी। अब ये रियल लाइफ में नहीं होगा। रियल लाइफ में मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा हो जाता इस सिचुएशन को लेके कि आपकी कार में 20,000 की नुकसान ऑलरेडी लगी हुई है, 20,000 का नुकसान ऑलरेडी दिख रहा है कि हो चुका है ऑलरेडी। आप इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, बोला 1 साल का इंश्योरेंस करवाना है, 20,000 का ये है, इसको भी क्लेम में आपको देना पड़ेगा, ठीक है, जो कि दिख रहा है होगा ही। तो 20,000 प्लस 4,000 दिया। अब अगर ऐसा हो, ठीक है, ऐसा होगा नहीं रियल लाइफ में, बट ऐसा हो कि गाड़ी ऑटोमेटिक ठीक हो गई, कार ऑटोमेटिक ठीक हो गई, उसमें जो 20,000 का नुकसान जो दिख रहा था ना कि ये हो चुका है और ये लगेगा, तो इंश्योरेंस कंपनी से आपसे 20,000 प्लस 4,000 चार्ज किया था। अब क्या हुआ कि कार भगवान की कृपा से ऑटोमेटिक ठीक हो गई, ठीक है। तो क्या आपको इंश्योरेंस कंपनी 20,000 का करा के देगी क्या? या आप बोलोगे कि मेरी कार ऑटोमेटिक ठीक हो गई है, आप 20,000 दे दो, मेरा वापस कर दो, सिर्फ 4,000 रखो, ऐसा आप बोलोगे क्या? इंश्योरेंस कंपनी मान जाएगी, बोले अच्छा ऑटोमेटिक ठीक हो गई तो मांगने आ गए पैसा, और अभी नहीं होता तो मेरे से तो करवाते ना तुम, तो पहले ही क्यों करवाया, पहले ही खुद से ठीक करवा के मेरे पास आता। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो ऐसा कुछ हो गया है शेयर्स में कि आप सोच रहे थे कि 2200 के नीचे 2,000 पे है, अभी 2,000 के नीचे जितना जाएगा वो तो मैं लूंगा ही, प्लस मेरा ना पहले का 200 नुकसान हुआ था पहले का, उसका भी भरपाई कर लेते हैं। तो ऐसा आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा कि 2200 के नीचे जितना जाएगा उतना देना है। यही तो कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल अगर फॉर्म समझे कि आपने 2200 स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम देख के आपने पेमेंट किया है कि भाई 2200 के नीचे जितना जाएगा उतना देना है, तो वही कंपनी कर रही है। अब 2100 चला गया, गिरने के बजाय उल्टे ऊपर चला गया, ठीक है, तब आप पछताओ, क्योंकि आप ही मजा लेने देखे थे ना, पुराना लॉस रिकवर कर लूंगा इस इंश्योरेंस के जरिए, तो आपको ये झेलना पड़ेगा। तो प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट का कुछ प्लस पॉइंट होता है, कुछ माइनस पॉइंट होता है। तो यह माइनस पॉइंट आपके लिए क्या हो गया कि आप सोचे थे कि भाई ये नीचे ही रह जाएगा और मैं एडिशनल 200 ले लूंगा। सो आप ये बोलोगे सर ये तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है ना, बहुत बड़ा बेवकूफ़ी, क्योंकि अगर मेरा 200 का नुकसान ऑलरेडी लग चुका था और ये मुझे इंश्योरेंस कंपनी को एनी हाउ देना ही है, ठीक है, और देने के बाद अगर ऊपर चला गया तो ये इंश्योरेंस कंपनी देगी भी नहीं उल्टे, इंश्योरेंस कंपनी देगी भी नहीं उल्टे, तो क्यों करवाना ऐसा काम, ऐसा करवाना ही क्यों, ऐसा करवाना ही क्यों, आप बताओ। कि अगर ऐसा ही है कि 200 तो मुझे देना ही है सामने वाले को, और उसके बाद जो अभी रेट चल रहा है उसके नीचे जाएगा उसके लिए भी कुछ देना है। सो ऐसा करना ही क्यों, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना ही क्यों है, ठीक है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना ही क्यों है। तो देखिए जनरली ऐसा होता भी नहीं है, ऐसा जनरली होता भी नहीं है, ठीक है, ऐसा बहुत कम होता है। सो मैं अभी यहाँ पे कुछ और समझाना चाह रहा हूँ, ऐसा होता है नहीं होता अलग बात है, बट समझ लो कोई पागल ही हो गया, ऐसा ही करवाना ही है तो करवाते हैं ना लोग ऐसा। सो उसका कुछ फ़ायदा भी कुछ नुकसान भी है। अब सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा पता है, सबसे बड़ा मज़ा कब आएगा, देखो फोर्थ सिनारियो देखो, इसमें मज़ा ही आ जाएगा आपको। शेयर चला गया 2300,
काफ़ी जोर की रिकवरी आई है। ठीक है, काफ़ी जोर की रिकवरी है। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 2200 के नीचे जितना जाएगा उतना देंगे, उसके बदले आपने क्या दिया था 225, 200 प्लस 25। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो निभा रही है इंश्योरेंस कंपनी। देखिए क्या वादा किया था कि 2200 के नीचे जितना जाएगा उतना देंगे। शेयर चल रहा है 2300, कुछ नहीं देगा, एक ढेला नहीं देगा। बोला 225 मेरा हुआ, जाओ मौज करो, पार्टी। क्या वादा किया था कि 2200 के नीचे जितना जाएगा देंगे, 2300 शेयर चला गया। ठीक है, तो आपका 225 बिकम 0। ये सारा इंश्योरेंस कंपनी की कमाई हो गई। ठीक है सर, बोलना क्या चाह रहे हैं? अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, तभी तो समझ में आ रहा था, अब कन्फ्यूजन हो गया। तो देखिए होता क्या है, अब आपको समझ में आएगा। टर्म्स है, जो प्रीमियम होता है ना, प्रीमियम जो अपने देखते हैं, प्रीमियम टेबल में जो अपने देख रहे थे प्रीमियम, उसमें 2 पार्ट होता है। ठीक है, क्या 2 पार्ट? एक टाइम वैल्यू उसको बोलते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। एक टाइम वैल्यू, एक इंट्रिंसिक वैल्यू। जो प्रीमियम आप देख रहे हैं ना, उसमें 2 पार्ट होता है। एक टाइम वैल्यू और एक इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो गया? इंट्रिंसिक वैल्यू वो पार्ट हो गया जो इंश्योरेंस कंपनी को लगता है ये तो मेरा देना ही होगा। जैसे अभी एग्जांपल में 200 जो था, कि ये तो नोन है कि ये तो देना ही है। ठीक है, आज के दिन जब आप इंश्योरेंस करवाने जा रहे हैं ना, उस वक्त पता है कि ये तो देना ही है। ये हो गया इंट्रिंसिक। और टाइम वैल्यू क्या होगा? ये जो 25 है, मतलब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसको हम लोग टाइम वैल्यू कहते हैं। तो इस प्रीमियम जो 225 है ना, इसमें 2 पार्ट होता है। ठीक है, इसमें 2 पार्ट होता है, एक टाइम वैल्यू, एक इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू कौन सा हो गया? जहां पे वो पता है, इंश्योरेंस कंपनी को पता है कि ये तो देना ही है, और डे 1 में पता है। ठीक है, जैसे अगर इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस का एग्जांपल ले ले, तो जो 20,000 वाला पार्ट था वो क्या था? इंट्रिंसिक वैल्यू था। और जो 4,000 वाला पार्ट था वो टाइम वैल्यू था। तो प्रीमियम जो अमाउंट आपको दिखता है ना, उसमें 2 पार्ट होते हैं। अब आपको पता है, अगर मैं एग्जांपल, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा एग्जांपल का, तो एग्जांपल खेलूंगा बहुत सारा। ठीक है, आप बताना। सो आई थिंक ये वाला जो पार्ट है ना, ये इजीली समझा पा रहा हूँ, इसीलिए मैं इतना पीछे से ये सब एग्जांपल सब ले रहा था। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे, देखिए ये जो 2000 पे रेट पे चल रही है ना अभी रिलायंस का शेयर, जहाँ अभी है करंट, जहाँ पे करंट मार्केट प्राइस जहाँ पे है, ठीक है, उसके हिसाब से आप बताना। ठीक है, कि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होगा या टाइम वैल्यू ओनली होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए। सो राउंड 1, चलिए मैच स्टार्ट हो गया है, आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे। राउंड 1, शेयर चलिए 2000 पे। ठीक है, और आप बोल रहे हो ना कि 1900 के नीचे जितना जाएगा, ठीक है, उसका मुझे कवरेज चाहिए। तो आप क्या करोगे? 1900 का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करोगे, उसका प्रीमियम देखोगे कितना है, वो पेमेंट करोगे। ठीक है, वो पेमेंट करोगे। सो लेट्स से आया 15। यहाँ पे क्या कर रहे हो? 100 आप खुद ही बियर कर रहे हो, 100 आप खुद ही बियर कर रहे हो। तो आपने इसीलिए तो 1900 का स्ट्राइक प्राइस चुना है। ठीक है, कि ठीक है 100 रुपया तो मैं खुद ही बियर कर लूँगा, बट 1900 के नीचे अगर जाए तो मुझे जो भी नुकसान लगेगा वो मिलना चाहिए। तो उसका प्रीमियम कोट हुआ 15। सो अब बताओ 15 जो है वो टोटल प्रीमियम है। ये इसमें टाइम वैल्यू कितना है, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है, ये बता दो। इसमें टाइम वैल्यू कितना है, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है? इस प्रीमियम में टाइम वैल्यू कितना है, इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है, ये बता दो। टेक योर टाइम। सर इसमें डे 1 में अभी तो मुझे पता ही नहीं है कि कितना लॉस होगा ना,
क्योंकि शेयर तो 2000 पे चल रहा है और हम प्रोटेक्शन चाह रहे हैं 1900 के नीचे का, तो यहाँ तो वो पता ही नहीं है कि कितना आज के दिन कितना इसमें हमें ऑलरेडी सामने वाले को लॉस का देना है, नहीं पता है ना। यस, नहीं पता है तो इसमें क्या हो गया, सिंपल बोलना है ना, नहीं पता है तो नहीं पता है, जीरो है इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू। 15 जो है वो टोटल का टोटल टाइम वैल्यू है, ठीक है, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि वो पार्ट तो आज अवेलेबल ही नहीं जो ऑलरेडी देना है। जैसे कार का जो पहला जो नॉर्मल कार होता है, ठीक है ना, उसमें जो 4000 का प्रीमियम लगता है वो सारा क्या हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो टाइम वैल्यू हो गया, कि अभी लाइबिलिटी का नहीं पता है, जब होगा तो देखा जाएगा। बट जो 20,000 वाला पार्ट था जो आज पता था कि यस इतना तो बियर करना हो, ये क्या हो गया, इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। तो शेयर के केस में क्या था, 2200 के नीचे जो 2000 पे अभी ट्रेड कर रही थी और आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था 2200 के नीचे जितना आएगा देना होगा, तो 200 वाला पार्ट जो था ना वो इंट्रिंसिक था जो आज पता है, और जो 25 एक्स्ट्रा से लिया गया था वह आने 2000 के नीचे जाएगा तो देना है, नहीं तो नहीं देना है। तो 25 वाला जो पार्ट था वह था आपका टाइम वैल्यू। तो यहाँ भी एग्जाम्पल में क्या आप देख रहे हो कि 1900 का जो स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, वहाँ पे अभी मार्केट है ही नहीं, उसको ऊपर है, तो पहले तो 2000 से गिरेगा, 1900 आएगा, फिर 1900 के नीचे जाएगा तो लाइबिलिटी अराइज होगा। सो इसके लिए जो प्रीमियम चार्ज किया जा रहा है उसका लाइबिलिटी आज नहीं है, होगा भविष्य में अगर गिरेगा तो इसमें ओनली टाइम वैल्यू है, ओनली टाइम वैल्यू, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। ओके, सेकेंड, 2000 पे ही एक्सपायरी हो गई, मतलब 2000 का ही आपने लिया है, ठीक है, और एक्सपायरी जो भी होगा अपना देखा जाएगा, बट 2000 का आपने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया है। अभी ट्रेड कहाँ पे हो रही है, 2000 पे, ट्रेड कहाँ पे हो रही है, 2000 पे। सो इसका जो प्रीमियम है वो लिया गया आपसे 50। बताओ इसमें टाइम वैल्यू कितना है, बताओ इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है। सो इसमें भी सिंपल है, आज के दिन क्या एक पैसे का भी लायबिलिटी है कि जो देना है, क्योंकि 2000 पे चल रहा है, 2000 पे ही का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया है, तो आप सामने वाले को क्या बोल रहे हो कि 2000 के नीचे जितना जाएगा ना वो लॉस देना, तो आज तो एक ढेले का भी लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। सो इस कारण से क्या होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो, टाइम वैल्यू टोटल का टोटल टाइम वैल्यू होगा। ये दो ही पार्ट होता है, 50 में क्या है, या तो टाइम वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू मिला के होता है, आईवी है नहीं, टाइम वैल्यू है नहीं, सॉरी इंट्रिंसिक वैल्यू है नहीं, तो बाकी का बाकी सारा क्या होगा, टाइम वैल्यू। तीसरा केस, आप बोल रहे हो कि 2500 का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया है, ठीक है, 2500 का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया है। तो देखिए अगर आपने 2500 का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया तो आप क्या बोलना चाह रहे हो कि 2500 के नीचे जितना लॉस होगा वो देना है आपको। चल रही है अभी 2000 के रेट पे, चल रही है अभी 2000 के रेट पे, ठीक है, और आप क्या बोल रहे हो कि 2500 के नीचे जितना जाएगा ना वो देना है। ये कॉन्ट्रैक्ट आपने किया, तो देखिए कोई अंधा आदमी भी जान रहा है कि अभी 2000 पे चल रहा है और आप उससे मांग रहे हैं कि भाई 2500 के नीचे जितना जाएगा ना वो देना, तो 500 तो इसको ऐसे ही दिख रहा है, अभी लाइबिलिटी मेरा बन गया है, ठीक है, 500 तो ऐसे ही उसको दिख रहा है, और 2000 के नीचे और जाएगा, वो जितना जाएगा वो देना है, तो 500 तो चार्ज करेगा ही करेगा आपसे, ठीक है, और एडिशनल कुछ चार्ज करेगा, लेट्स से 30, तो ये 530 आपसे चार्ज करेगा, ठीक है। अगर कोई भूल से यहाँ पे प्रीमियम ऐसा लिख देना, अगर यहाँ पे इसका 2500 का स्ट्राइक प्राइस का, 2500 स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रीमियम कोट कर दे, ऐसा कैसा, इसका प्रीमियम ऐसा कोट कर दे 350, अब क्लियर कट दिख जाएगा कि प्रीमियम सही नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है, कोई सामने वाला काउंटर पार्टी एग्री हो जाएगा कि 2500 पे चल रहा है, 2500 के नीचे जितना जाएगा नुकसान देना, अभी 2000 पे चल रहा है, उस सामने वाले को क्लियर कट पता चल रहा है कि 500 तो इसको सामने वाले को देना ही है, और इसके नीचे फर्दर जाएगा वो भी देना है, और आपसे सिर्फ 350 चार्ज कर रहा है, ये कोई बेवकूफ़ी होगा, ठीक है। जैसे कार वाला में समझो 27 का लॉस उसमें दिख रहा है कि करना है मेरे को, और एक साल में कुछ होगा तो भी वो करना पड़ेगा, और आपसे मांग रहा है सिर्फ 10,000, ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। सो ऐसा हो नहीं सकता। तो अगर ऐसा कुछ प्रीमियम दिखा तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे हो सकता है माइट भी
550 या 530 जो भी होगा। सो एक बार के लिए मान लेते हैं कि यहाँ जो प्रीमियम है वह है 530, ठीक है। सो उस हिसाब से आपको क्लियर कट इसमें क्या दिख रहा है, टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है इसमें। तो आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू देखना है। सो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, 500 आपका क्लियर कट दिख रहा है, ठीक है। 2500 स्ट्राइक प्राइस माइनस करेंट मार्केट प्राइस। क्या है स्ट्राइक प्राइस, आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते वक्त क्या स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम देख रहे हैं 2500 का, ठीक है। तो ये क्या हो गया स्ट्राइक प्राइस, और ये क्या हो गया करेंट मार्केट प्राइस, ठीक है। सो इसको जब आप इससे लेस करते हैं तो वो आ जाता है क्या इंट्रिंसिक वैल्यू, कितना आया 500, और बाकी का जो बचा वो टाइम वैल्यू। सो अब इसी को देखते देखते मतलब इसके लिए फॉर्मूला नहीं चाहिए, ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला नहीं चाहिए। क्या हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला, जो स्ट्राइक प्राइस का आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस माइनस करेंट मार्केट प्राइस, ये आपका फॉर्मूला हो गया। बट आपको पता है कि इस फॉर्मूले का कोई दरकार नहीं है। सो आप पहला केस में क्या किए थे, 2500 का स्ट्राइक प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए थे और करेंट मार्केट था 2000, तो 500 आपका हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला वेरी वेरी सिंपल। अब ये कोई फॉर्मूला देख के निकाले ना तो भाई लानत है, फिर मत सीखो ऑप्शन ट्रेडिंग। क्योंकि जब आप रियल ट्रेडिंग कर रहे होंगे ना तो प्रीमियम जो है ना वो देख के आपको पता चलना चाहिए कि भाई इसमें कितना टाइम वैल्यू कितना इंट्रिंसिक वैल्यू। कोई कैलकुलेट करने बैठ गया, ठीक है, सो भाई धन्य आप फिर हाथ पकड़ लेना ट्रेडिंग से, ठीक है। सो इसके लिए कोई फार्मूला की दरकार नहीं है। कोई आप एग्जाम देने नहीं बैठे कि एग्जाम देके आपको ये फार्मूला निकाल के सम सॉल्व करना है, ठीक है। सो जस्ट वो होना चाहिए स्ट्राइक प्राइस देख के और प्रीमियम देख के, तो आप पता लगा लेना। अच्छा, ये तो आपने कर लिया। सो यहाँ अपनी बात एक लेवल तक हुई जो कि आपको समझ में आ रही होगी। अब अपने ना जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है उसमें भी इसी को कंटिन्यू करेंगे, बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। अभी इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से सारा कुछ समझाया, ठीक है, बट आपको पहले सेशन में बताया था कि कोई ऑप्शंस ट्रेडिंग में कोई इंश्योरेंस कंपनी बोल के नहीं होता है, एक काउंटर पार्टी होता है जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं, वो आप भी हो सकते हैं, ठीक है। सो इन दैट केस इसको अपने अब मार्केट के हिसाब से समझेंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू। सो ये वाला जो सेशन था ना, ये बेस बिल्डअप किया है, ये आपको नेक्स्ट वाला सेशन समझने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।